Hey everyone, welcome to Spill B. Let's talk about Rakhi and Adil's case, the media trial that is going on. And यहाँ पे I won't blame Adil for coming in front of the media and showcasing the proof that he has. Reason being Rakhi started it. वो ये केस पहले मीडिया में लेके आई थी. अभी Rakhi and Adil दोनों ने जो भी allegations लगाए हैं वो point to point go through करते हैं. Rakhi and Adil ने मई 2022 को शादी किया था. आदिल से शादी करने के लिए राखी एक्सेप्टेड इस्लाम एंड ये शादी भी इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हुआ है. अब ये पॉइंट इसलिए आई एम रेजिंग बिकॉज लॉज ना डिफर करते हैं यहाँ पे. शादी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने ये बोला दैट जब वो इनिशियल डेज में आदिल को मिलने मैसूर जाती थी ना, तब आदिल ने एक होटल रूम में उसके साथ ज़बरदस्ती किया. पर तभी उसने उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं किया क्योंकि आदिल ने उसको अगले दिन प्रपोज किया एंड बोला दैट ही लव्स हर एंड ही वांट्स टू मैरी हर. तो शी वाज लाइक ये मुझे अपना रहा है, मुझसे शादी करना चाहता है तो माफ कर देती हूँ. दूसरी तरफ शादी को लेके आदिल का ये कहना है दैट राखी जो है वो बार बार मैसूर आती थी एंड तभी वो लोग मिले. लेटर ऑन दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर एंड जब राखी ने देखा कि आदिल काफी अच्छा कमाता है उसके बिजनेस वाया, उस वक्त पे शी स्टार्टेड प्रेशराइजिंग हिम दैट चलो शादी कर लेते हैं. एंड आदिल को चीजें रश नहीं करनी थी इसलिए ही वाज वेरी हेसिटेंट. लेटर ऑन व्हेन राखी kept on telling him that let's get married, she wants to be his wife, she wants to accept Islam and she wants to change, तब आदिल agreed and married her. Later on February 2023 को राखी ने आदिल पे कई केसेस लगाए. एक केस डोमेस्टिक वायलेंस का था. ये भी केस था दैट उसका कुछ ज्वेलरी एंड कैश आदिल ने ले लिया है. देन आदिल के अकॉर्डिंग ना और एक केस उस पर डाला गया था विच वॉज अननेचुरल तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप उसने राखी के साथ बनाया है. राखी बोलती है मैंने तो एक नॉर्मल केस लगाया था आदिल पे 420 का. पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे पे कोई 420 का केस राखी ने नहीं लगाया था. इट वाज 377 दैट इज कॉल्ड एज अननेचुरल. जब राखी आप इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हो मीडिया में बैठ के कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सच्ची हो, तो झूठा केस क्यों लगाना पड़ा आपको? झूठा केस आपने क्यों लगाया मेरे पे जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है? अभी जब ये लास्ट वाला एलिगेशन लगाया गया तब अकॉर्डिंग टू आदिल मेडिकल होता है, तो वैसे ही हुआ था राखी के साथ एंड नेगेटिव आए रिपोर्ट्स. एंड ये जो एक्यूजेशन है ना वो स्टैंड नहीं कर पाया. राखी का जो केस था वो मुंबई में फाइल हुआ था एंड उस वक्त मीडिया में शी केम एंड शोड फ्यू वीडियोस आल्सो कि कैसे आदिल सामने से एक्सेप्ट कर रहा है दैट उसने राखी से पैसे लिए हैं. आप जो 1.5 करोड़ मैंने आपको दिए वो आप कब दे रहे हैं? कार का बिजनेस में डाला इन्वेस्ट किया हूँ जी. विदिन 4 मंथ्स देता हूँ. हाँ, विदिन 4 मंथ्स देता हूँ. 4 मंथ्स 4 मंथ्स विदिन 4 मंथ्स प्रॉफिट के साथ देता हूँ. मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए. प्रॉफिट आप रखो. नहीं, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए. मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए. मेरे हार्ड अर्न मनी है. एंड ड्यूरिंग दैट फेज मैसूर में एक ईरानी लड़की थी जो सामने आई एंड वहाँ पे उसने आदिल पे केस डाला जबरदस्ती का. अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट वो 2018 में आदिल से मिली थी. लेटर ऑन वो लोग रिलेशनशिप में आए थे एंड केस फाइल करते वक्त शी सेड कि उस पर असॉल्ट हुआ है, मारपीट भी किया गया है, जबरदस्ती भी हुआ है. इस पे आदिल का डिफरेंस ये है दैट चलो ईरानी लड़की जो बोल रही है अगर वो सच है कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, तो जब एक रिलेशनशिप होता है तब कंसेंट के साथ ही यू डू थिंग्स ना. वो जबरदस्ती कैसे हुआ? एंड अकॉर्डिंग टू हिम देयर वाज एक्चुअली नो रिलेशनशिप. वो झूठा केस लगाया गया था. राखी ने ब्राइब किया था वो लड़की को टू फाइल अ फॉल्स केस इन मैसूर क्योंकि मुंबई में जो केस दर्ज था ना वो इतना स्ट्रांग नहीं था. चलो इट इज गुड दैट मीडिया में राखी आई, शी टोल्ड हर साइड ऑफ द स्टोरी क्योंकि अगर उसके साथ मारपीट हो रहा था या उसको लूटा गया था तो लीगल रूट लेना वाज द वाइज डिसीजन. प्रॉब्लम यहाँ पे ये था दैट जब रिसेंटली आदिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना एंड उसे जब कवर किया गया तो राखी एंड उसके साथ जो भी लोग बैठे थे ना वो काफी रूड हो गए थे मीडिया वालों के साथ. दे स्टार्टेड आस्किंग देम कि हाउ कैन यू राइट सच टाइटल्स कि आदिल को फंसाया गया है. इवन कुछ महीने पहले राखी ने मीडिया को ये बोला था कि आदिल बेल पे बाहर आ गया है, तो अगर वो तुमसे बात करना चाहे ना तो डोंट एंटरटेन हिम, उसे अटेंशन मत दो. कैसे सवाल खड़े या आप पब्लिक के सामने किसी के भी इमेज को क्या डैमेज करना चाहते हो? क्या आप राखी सावंत का पर्दाफाश, राखी सावंत का खुलासा, राखी सावंत के सवालों का जवाब दिया आदिल ने. क्या है ये? बीइंग अ जर्नलिस्ट आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हो या बोल भी कैसे सकते हो? सवाल इस तरह की टैगलाइंस, इस तरह की हेडलाइंस को अवॉइड करें क्योंकि ये एक डेफेमेटरी चीज है और हो सकता है कि हम उनके खिलाफ डेफेमेशन भी फाइल करें. एंड ये जो चीज था वो शेडी था बिकॉज अगर राखी अपना साइड रख सकती है तो आदिल का भी हक है अपना साइड रखने का. फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है. यहाँ पे जर्नलिस्ट को ना वो क्वेश्चन नहीं कर सकते कि तुम कौन होते हो, डेफेमेशन का केस तुम पे डाल देंगे एंड व्हाट नॉट. तो जब राखी मुंबई पुलिस के अगेंस्ट बोल रही थी मीडिया के सामने कि वो मुझे न्याय नहीं दिलाएंगे, तब वो क्या था? वो ऐसे स्टेटमेंट्स मार सकती है बट जर्नलिस्ट कुछ ऐसा टाइटल भी लिख दे तो गुस्सा आ जाता है. अगर एक सिंपल लाइन से ये लोग इतना ऑफेंड हो रहे हैं तो राखी ने तो कितने लोगों के बारे में मीडिया के सामने आके क्या क्या नहीं बोला है. उनका इमेज टार्निश किया है, तब उन्हें डेफेमेशन क्या होता है वो नहीं पता था. एनीवेज अभी आदिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें ना तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे.
पहले तो ही सेड दैट राखी शादीशुदा है। जब राखी ने आदिल से शादी किया था शी वॉज ऑलरेडी मैरिड। उसने ये बात छुपाई। राखी की शादी ना रितेश से हुई थी। उनका सर्टिफिकेट सब बना हुआ है। एंड मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ना आदमियों को अलाउड रहता है मल्टीपल शादी करने का, बट फीमेल्स का सिर्फ एक हस्बैंड हो सकता है, यानी कि एट अ टाइम एक ही शादी कर सकती है। अभी इसके बेसिस पे आदिल के लॉयर का ये कहना था कि अगर राखी ऑलरेडी मैरिड थी तो उसने आदिल के साथ शादी करते वक्त सिंगल कैसे लिखा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अभी ये एलिगेशन पे राखी का कहना था दैट उसका रितेश का कभी शादी हुआ ही नहीं है। इवन रितेश को भी उसने वीडियो कॉल पे लिया। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि राखी इतने बड़े क्लेम्स कैसे कर रही है, जबकि बिग बॉस में वो ओपनली मेरा पति ऐसे रितेश को एड्रेस कर रही थी। तो यहाँ पे इन माय ओपिनियन लूपहोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। रितेश की ना एक वाइफ थी बिफोर मैरिंग राखी सावंत, एंड ये बोला गया था कि पहली वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया था रितेश ने, एंड फिर भी उसने राखी से शादी की। एंड एज पर हिंदू मैरिज एक्ट एक आदमी ऐसे 2 शादियां नहीं कर सकता। मे बी इसी बेसिस पे राखी ने रितेश के साथ शादी जो की थी ना उसे कैंसिल कर दिया होगा। ऐसे धोखे से अगर कोई शादी कर रहा है एंड फीमेल अपना रिश्ता तोड़ती है तो उसका जो स्टेटस है वो डिवोर्स ही नहीं होता। इंस्टेड वो सिंगल ही रहता है बिकॉज धोखा हुआ है उसके साथ। अभी अगर वो शादी लीगल ही नहीं था तो आदिल के साथ जब वो शादी कर रही थी तब टेक्निकली शी वाज सिंगल। देखो ये जस्ट एक अजम्पशन है, पर यहाँ पे फैक्ट ये है कि राखी टोटली ये डिनाई करी है कि रितेश के साथ उसका कभी शादी हुआ था। उल्टा वो ये बोल रही है कि ये सब जो भी फोटोज दिखाए जा रहे हैं वो एक फोटोशूट के लिए लिया गया था। तो कुछ साल पहले राखी ने रितेश पे भी मीडिया में आके ना ऐसे ही एलिगेशंस लगाए थे कि उसने उसको लूटा है, पैसे उसके लिए है, झूठे ज्वेलरी उसको दी है। पर आज सडनली दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। देन एक इशू है पैसों का। इस पे आदिल का ये कहना था कि राखी ने उसे नशे की गोली वगैरह दी थी एंड वो अपने होश में नहीं था। ही इवन सेड दैट कि वीडियो में आपको दिखेगा कि उसके हाथ में मेडिसिन है जो वो ले रहा था बिकॉज उसको एक्सट्रीम हेडेक हो रहा था। फिर आदिल ने ये भी बोला कि उसने राखी से कभी पैसे मांगे नहीं थे, वो सामने से पैसे दे रही थी इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अकॉर्डिंग टू हिम उसने 2-3 वेंचर्स खोले राखी के साथ एंड उसमें उसने भी इन्वेस्ट किया है। जैसे कि एक प्रोडक्शन हाउस का ना उसके पास एग्रीमेंट था जिसमें लिखा हुआ था कि आदिल 40 लाख अपने इन्वेस्ट कर रहा है ये प्रोडक्शन हाउस में। एंड इसके अलावा और एक वेंचर में भी उसने 40 लाख के अराउंड डाला था। तो इन टोटल करंटली उसके पास ना 80 लाख का अग्रीमेंट का प्रूफ है। एक्चुअली 50 लाख लगाए थे मैंने, तो उसने 40 का बनवाया था। ठीक है, कुछ विदाउट पेपर वर्क मैं भी क्यों करूँ, मैं वाइफ ही है। इट्स गुड टू बी ऑन द पेपर, राइट। ये सब मेरी अच्छाई है, मैं बच गया आज, मैं ये बता पा रहा हूँ, वरना मैं प्रूव भी नहीं कर सकता था। आदिल ने ये भी बोला कि उसके पास स्टेटमेंट भी है जिसमें दिख रहे होंगे कि उसके अकाउंट से राखी के अकाउंट में इतने पैसे जा रहे हैं। एंड देन कार भी उसने गिफ्ट किया, जो खुद राखी मीडिया में आके बोल चुकी है कई बार कि आदिल ने उसको कार गिफ्ट किया है। अकॉर्डिंग टू हिम इतना करने के बाद भी राखी यूज टू टॉर्चर हिम, बीट हिम। एंड वो वीडियो भी है उसके पास जहाँ पे उसकी बॉडी पे मारपीट का निशान है। जब ये सब बहुत ज्यादा हो रहा था और वो ये सब से निकलना चाहता था तब उसने राखी को ना एक कैलकुलेशन बताया कि कितने पैसे उसने दिया और कितने राखी ने। एंड ही सेड कि जितना राखी ने दिया है उससे ज्यादा ही रिटर्न में आदिल ने दी। एंड देन ही टोल्ड राखी कि ये रिश्ता अभी नहीं चलेगा तो क्वाइटली डिवोर्स ले लेते हैं। पर ये डिस्कशन के अगले ही दिन ना राखी मीडिया में जाके चिल्लाने लगी दैट उसकी शादी हो गई है आदिल से एंड ही इज नॉट एक्सेप्टिंग मी। अकॉर्डिंग टू आदिल राखी मीडिया में इसलिए गई सो दैट शी कैन प्रेशराइज हिम। राखी ने रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि आदिल काफी घटिया आदमी है। वो उसके सामने ओपनली दूसरी लड़कियां लड़कों के साथ ना फिजिकल रिलेशनशिप बना चुका है। 50 लाख 47 लाख में मेरे हनीमून के टब में बैठी हूँ, बाथरूम में नहा रही हूँ, उनके साथ बिस्तर में हूँ, सारे वीडियो शूट कर करके एक अरब को बेचे, किसको बेचे। आदिल का भी ये भी कहना है कि वो जब जेल में था ना तब वो अपना साइड बता नहीं पा रहा था एंड राखी ने वो चीज़ का पूरा इस्तेमाल किया। उसने मीडिया में उसकी इमेज पूरी खराब कर दी। बट अभी जब वो बाहर आया है उसने सारे प्रूफ को कलेक्ट किया सो दैट इस बार वो प्रूफ के साथ लड़ सके। अभी यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया है। पैसे जो है वो दोनों तरफ से फ्लो हुए हैं। कुछ सिनेरियोज में दोनों मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक चीज ये देखने मिली दैट एक पर्सन चिल्ला चिल्ला की जस्ट स्टेटमेंट्स थ्रो कर रहा है विदाउट बैकिंग इट विद प्रूफ। सेम पैटर्न पास्ट में भी और एक आदमी के साथ उसने किया है एंड दूसरा पर्सन प्रूफ के साथ चीजों पे बात कर रहा है। पूरे इंटरव्यूज देखोगे ना तो राखी ने कई कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स मारे हैं। बिग बॉस में राखी रितेश को अपना पति, अपना सोलमेट ऐसे बताती थी, पर आज सडनली शादी ही नहीं हुआ है ऐसे स्टेटमेंट्स वो दे रही है। इवन राखी की एक फ्रेंड ने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया है। शी इज सेइंग कि राखी ने उससे भी पैसे लिए हैं, वो भी शायद पब्लिसिटी के लिए कर रही होगी। करंटली जो ऐसे लोग आ रहे हैं ना जिनका कुछ लिंक नहीं है ये केस के साथ, वो मोस्टली कंट्रोवर्सी का फायदा उठाने आ रहे हैं। ये चीज पहले भी वी हैव डिस्कस्ड दैट राखी का जो भी बिहेवियर रहा है ना वो एट टाइम्स नॉर्मल नहीं लगता। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट मे बी अ क्राई फॉर हेल्प। पहले से राखी कई लोगों के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देती आ रही है मीडिया में एंड उस वजह से उसे फेम एंड अटेंशन दोनों मिला है।
एंड मे बी राखी को ऐसा लगता होगा कि कंट्रोवर्सी एक इजी तरीका है फेम हासिल करने का। एक्चुअल में अगर आप विक्टिम हो तो ये सब करो, पर फिर कॉन्ट्राडिक्ट मत करो खुद को, क्योंकि कई और लोग जो ऐसे क्राइम्स फेस कर रहे हैं ना, उनके केसेस को लोग डाउट की नज़र से देखते हैं जब ऐसा होता है। तो सीआई अग्री कुछ ऐसे पॉइंट्स आदिल ने उठाए हैं जो काफी स्ट्रांग है एंड कई प्रूफ भी उसने लाके दिखाए हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट एक ऐसा चीज था जो आई कुडंट डाइजेस्ट। कुछ स्टेटमेंट्स उसने बोले हैं कि राखी सावंत कौन है वो इतना उसको पहले नहीं पता था, एंड रितेश के साथ उसका शादी हुआ है ये भी उसको नहीं पता था। उसने राखी पे ऐसे ही भरोसा कर लिया। तो ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। आदिल जिसके पास स्मार्टफोन है, सब जगह घूमता है, उसको राखी सावंत कौन है ये नहीं पता था। तो उसने इंटरनेट पे राखी सावंत ये नाम भी डाला रहता तो उसको दिख जाता कि उसका शादी हुआ है रितेश के साथ। पर ये सवाल पे आदिल का कहना है कि उसने राखी पे ट्रस्ट किया। राखी ने जब उसे बोला कि ये पब्लिसिटी स्टंट था तो उसने मान लिया। तो दोनों तरफ से मैनिपुलेशन देखने मिल रहा है। जस्ट दैट आदिल के पास प्रूफ ज्यादा है, बट एंड में कोर्ट विल डिसाइड कि कौन जेन्युइन है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि राखी एंड आदिल का जो ये केस है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।